शरीर के किसी भी पार्ट का बाल उड़ा सकते हैं क्या? जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनसे बाल काटने को कहा गया है, शरीयत ने उसका हुक्म दिया है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मर्दों के सिलसिले में कि मर्द मूंछ को काटें, दाढ़ी को बढ़ाएं। इसी तरह से जो ज़ायद बाल होते हैं जिनकी सफाई करना ज़रूरी होता है, वो मर्द औरत सब के लिए है, वो बाल काटने का शरीयत में हुक्म है। उसके अलावा जिस्म के में जो बाल हैं, जैसे हाथ पर बाल हुआ या जिस्म के और हिस्से पर, पाँव पर, सीने पर, पीठ पर, ये जो बाल हुआ, इस सिलसिले में उलमा के दरमियान गर्चे इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया है। और कायदा है कि अल अस्लु फिल अशियाए अल इबाहा, इस तरह की चीज़ों में असल जवाज़ है, लिहाजा अगर कोई जिस्म के दीगर हिस्सों का बाल काटना चाहे तो काट सकता है। कुछ हिस्सों का मना भी है, सॉरी मैंने उसको जिक्र नहीं किया। कुछ हिस्सों का हुक्म दिया गया है, जैसे मैंने मिसाल बताया। कुछ हिस्सों का बाल काटने से मना किया गया है, जैसे दाढ़ी, जैसे ये अबरू हैं, आंख के अबरू, इससे मना किया गया है। और इसी तरह से बहुत सारे उलमा ने चेहरे को भी दाखिल किया है, चेहरे का बाल उखाड़ना जैसे बहुत सारी औरतें करती हैं, इससे मना किया गया है। तो जिन जगहों के बाल काटने का हुक्म दिया गया है उसको काटेंगे, जिससे मना किया गया है उसको नहीं करेंगे, और जिसके बारे में कोई चीज वारिद नहीं है, ना तो हुक्म दिया गया है ना मना किया गया है, उसमें असल ये है कि उसको काटना जायज है, उसको जायल करना ये जायज है। इल्ला है कि उसके अंदर औरतों की मुशाबहत आ जाए या गैर कौमों की मुशाबहत आ जाए तो फिर वो दूसरा सबब हो जाएगा हुर्मत का, वरना जिस्म के दीगर हिस्सों का बाल जायल करने का असल हुक्म यह है कि जायज है।